बांग्लादेश में सोया हुआ शैतान एक बार फिर से जाग गया है। वहां पर आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, उपद्रव हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और आज ही जो तस्वीर सामने आई वो झकझोर देने वाली थी। एक हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। वो तस्वीरें सबने देखी और कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरीके से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस बांग्लादेश का इलाज है क्या। इसी को लेकर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश जल उठा है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। ढाका में लोगों के एक समूह ने अखबारों के कार्यालयों पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी, तो वहीं एक इमारत में आग लगा दी। साथ ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़ी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है और तो और भारत विरोधी नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। दरअसल शरीफ उस्मान हादी ने साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी। वो इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उस्मान हादी भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी के लिए बांग्लादेश में काफी प्रसिद्ध थे और पिछले दिनों उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत के नक्शे से जुड़ी विवादित तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बाद उनको कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। जिसके बाद उस्मान हादी का सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जहां 6 दिनों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी लीडर आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन आई सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मनोज पंडित जी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। इसके साथ पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ हाजी नाजिम खान, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एहसान खान जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आलोक सर, आज सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है। अगर बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां पर आगजनी हो रही है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए और इसका क्या इलाज है? देखिए प्रीति जी, वो हमारी सहिष्णुता का इम्तिहान ले रहे हैं। आज लाखों बांग्लादेशी हैं यहाँ पे, अभी भी सबको हमने वापस नहीं भेजा है, चूंकि भी उनको चिन्हित किया जा रहा है। और हमारी सहिष्णुता देखिए कि हमने उनमें से एक को, सब नजर के सामने है, कोई छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है। ये हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और जिसको हमने पैदा किया, अगर 71 में इंदिरा गांधी नहीं रहती तो क्या बांग्लादेश बन पाता? और उसी पाकिस्तान से अलग करके हमने इनको एक नई आज़ादी दी, एक नया मुल्क दिया, और वही आज हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ये सारा फंडिंग हो रहा है विदेशों से, जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर कराना चाहते हैं। याद रखिए, अगर इस तरीके का वारदात वो फिर आगे करते रहे तो हमने अगर अपनी सहिष्णुता खो दी तो 1 घंटे में बांग्लादेश धरती के मानचित्र से गायब कर दिया जाएगा। ये भी याद रखें वो। और उनके जो लोग यहाँ हैं, ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन हमने उनके साथ कुछ नहीं किया है। और हमारे अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, हमारे मंदिरों पर जिस तरीके का वो वारदात कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के बाहर है। उनसे अपील करूंगा कृपया अपने औकात में आ जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात बताइए कि वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं, तो अब उस बांग्लादेश का एक तरफ हम इलाज की बात करते हैं, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? 2 दिन पहले विजय दिवस बांग्लादेश ने अपना मनाया। क्या ये बांग्लादेश भूल गया है कि हमारी वजह से, भारत की बदौलत ही वो आज उस बांग्लादेश की बात कर पा रहा है, वो विजय दिवस मना पा रहा है? क्या भूल गया है वो बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो चल रहा है ये उसी टाइम से शुरुआत हो गया था जब वहाँ शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका, ये और डीप स्टेट है, वो शामिल है।
पूरी सोच उन्हीं की है। वो नहीं चाहते कि जो है ना बांग्लादेश शांति से रहे, क्योंकि शेख हसीना के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे थे। आपने देखा होगा डिप्लोमेसी से जो संबंध है शेख हसीना के भारत के बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे थे। मगर यही न तो अमेरिका को अच्छा लग रहा था और ना ही पाकिस्तान को अच्छा लग रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर ये सोचा है कि किसी तरह से शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट किया जाए, और पलट करने के बाद ऐसे आदमी को बिठाया गया जो राजनीतिक नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो आज वहां सत्ता में बैठा है और वो मात्र कठपुतली है दूसरों की, अमेरिका की कठपुतली है। तो वो चुन चुन के जितने वहां हिंदू हैं उनके ऊपर जो वहां कट्टरपंथी है वो अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, मगर वो एक शब्द मुंह से नहीं बोल रहा। मगर इनको ये सोचना चाहिए कि भारत के अंदर इतना बांग्लादेशी है, मगर भारत ने तो कभी किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं सताया। अगर भारत की जनता भी पलटवार करने लगी फिर क्या होगा, इन्होंने कभी सोचा है? मगर इनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते, ये भी सत्यता है। मगर भारत पूरा निगाह बनाए इस पे, और भारत इसको चीज को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये आगे चल के और भी भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर वहां पर इस तरीके से नारेबाजी लगेंगे तो क्या ये एक तरफ हम सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखें, और दूसरी तरफ जब हम कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, उनके साथ तो इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया, अगर बांग्लादेशी करा तो क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ और साजिश है, कुछ और हाथ है? लेकिन जल तो बांग्लादेश ही रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश एहसान फरामोश है, वो हमारे एहसानों का बदला भूल गया है। जब मर रहा था, रो रहा था, पिट रहा था, तब भारत ने मदद कर कर उसको अलग एक राज्य दिया। आज उसने एहसान फरामोशी की है और हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधान सेवक से, कि हमारे जो हिंदू, सिख और बौद्ध जो भाई रहते हैं बांग्लादेश में, उनको यहाँ बुलाए, और बांग्लादेश के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो रोहिंग्या, जो मुस्लिम बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भगाए। मैं उन अपने भाइयों को एक परिवार को रहने के लिए जगह दूंगा और कारोबार दूंगा। मैं ऐलान करता हूं और मोदी जी से विनती करता हूं कि अब समय आ गया है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों देश गद्दार हैं, हमारे एहसानों के तले दबे हुए हैं, फिर भी हमारी पीठ पर छुरा भोने का काम करते हैं। अब हम अपनी नीति को बदलना होगा, विदेश नीति बदलनी होगी, और जितने हमारे भाई रह रहे हैं, हिंदू, सिख और ईसाई और बौद्ध जो रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए, और हिंदुस्तान से जो अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको बगैर पूछे समुद्र के किनारे बाहर फेंक दिया जाए। अब हमें उनको कोई भी मोहब्बत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि हिंदू हमारा इतना मोहब्बत करने वाला है, वो जल से प्यार करता है, वो पेड़ से प्यार करता है, वो वृक्ष से प्यार करता है, वो धरती से प्यार करता है, और वो हर पल से प्यार करता है। वो प्यार करने वाले इंसान को, एक समाज को, वो बेरहमी से मारते हैं, बंधक बनाते हैं, उनके घरों के बेटियों को परेशान करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया में हिंदुस्तान ही नेतृत्व करता है हिंदुओं का। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारे हिंदू बहन भाई दुनिया में जो रह रहे हैं वो हमसे आस लगा के बैठे हैं। हमें एक कदम उठाना होगा, और हम सभी हिंदुस्तानियों को ये मांग करनी होगी मोदी से कि हमारे बहन भाइयों को हमारे देश में बुलाइएगा और उनको बाहर भगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बात बताइए सर, कम से कम 1,30,00,000 वहां पर हिंदू लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, वहां पर जिंदा जला दिया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2024 में किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई थी। अब क्या अपनी विदेश नीति बदलने का टाइम आ गया है? और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हैं या म्यांमार के लोग हैं, उनके साथ तो ऐसा भारत कुछ नहीं करता, तो अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका क्या इलाज है? हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके की घटना बांग्लादेश के अंदर घटी जा रही है, हम लोगों को बड़ा दुख है। इतना दुख है कि हमारा अंदर का खून खोल रहा है। अब मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, इस वजह से मेरा खून खोल रहा है, क्योंकि वहाँ मेरे हिंदू भाइयों के साथ जो घटना घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इंसानियत बचाने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर तो बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे हिंदू भाई, चुन चुन के वहां पर जो लोग हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। और यहाँ पर अभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की बात हुई, भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे देश के अंदर, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है भारत के अंदर कि हमारे भारत के अंदर कोई बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो जो भारत के अंदर तो बड़े मजे से रह रहा हो, और हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित हो रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से चुन चुनकर कितने लोग आए, कितने लोगों को अब तक हमने डिटेन करा। लेकिन सर जब SIR होता है और जब हम देखते हैं कि जब NRC की बात उस वक्त हो रही थी, CA की बात हो रही थी, तो फिर पेट में भी तो दर्द होता है ना कुछ लोगों के। हाँ देखिए,
जब सीए की बात होती है तो देखिए नागरिकता देने का काम है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो कहते हैं कि आप नागरिकता दो। लेकिन कितने लोग हमारे भारतीय हैं जो नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, उनका भी आंकड़ा होना चाहिए। भाई आखिर क्या वजह है कि भारत इतना खूबसूरत होने के बाद यहाँ की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं? भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क हो नहीं सकता। आई लव माई इंडिया, और मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं अपने भारत से प्यार करता हूं। जो मेरे भारतीय भाई अपनी नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप भारतीय हो, जो चीज आप विदेशों में करना चाहते हैं वो भारत के अंदर करें। भारत को जैसे एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, उसको बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप भारत के अंदर नागरिकता ना छोड़ें। और रही बात एनआरसी की, अब जो आपका मेन टॉपिक है, मैं कह रहा हूं कि एनआरसी बिल्कुल कीजिए। कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या भारत के अंदर आए, कितने भारतीय जो जमीन है उसको कब्जा रखे, आप आंकड़ा तो दीजिए। प्रीति जी, देश ने देखा है कि पूरे 1 वर्ष शाहीन बाग को जाम किया था। ये पीस पार्टी के लोग आज जब बोल रहे हैं, तब कहाँ थे ये दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं सबके सामने। ये सब जानते नहीं है क्या कि कैसे बंधक बनाया था शाहीन बाग को, और बिरयानी कौन खा रहा था और कौन बिरयानी दे रहा था? क्या आपके समाज के लोग या मेरे समाज के लोग, क्या मुसलमान रोड पे आए थे? हट जाओ, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं है, ये बांग्लादेश को नहीं है। आज बदल गए क्योंकि इनका चेहरा दोहरा है। नहीं पता, हम विश्वास नहीं करेंगे। अब आओ रोड पे और यही कहो कि देश में एनआरसी लगाओ, आप यही कहो कि देश में एनआरसी लाओ, आप यही कहो कि देश में सीए लाओ, आप यही कहो कि देश में यूसीसी लाओ। आओ रोड पे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये नहीं करेंगे, ये केवल गुमराह करने वाले लोग हैं। क्या सर, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है जब इस तरह की बातें होती हैं? आप प्रीति जी देखिए, आपका मुखौटा कैसा है? आपने इन्होंने महीनों 6-6, 4-4 महीने पूरा का पूरा कालिंदी कुंज वाला रोड जाम किया था, पूरे देश ने देखा। और ये हालत थी कि वहाँ पर ना बच्चे ना एम्बुलेंस, कुछ नहीं निकल पा रहा था वहाँ से। तो आपका डबल स्टैंडर्ड, आपके 2 चेहरे, पूरा देश जानता है इस बात को। तो मेरा मानना ये है कि आपकी अपनी कथनी करनी पे आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जो आपके मन में है वो कुछ और चीज़ें हैं और जो दिखा रहे हैं कुछ और। तो रही बात बांग्लादेश की, खाली बांग्लादेश की बात नहीं है। आप नेपाल को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को, हमारे सराउंडिंग जित कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक पूरा प्लान है। विदेशी ताकतें कुछ ऐसी हैं जो फंडिंग कर रही हैं, जो पी प्लांट वहाँ काम करा रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी ताकतों से निपटने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उस पर हमें काम करना है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में भी तो बांग्लादेशी हैं। हमारा कौन सा व्यक्ति उनके साथ ऐसी हरकत कर रहा है जो मानवीय नहीं है? वहाँ पर ऐसी चीज़ें करके वहाँ एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो लोग पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी हरकतें करने से ये लोगों को पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये मानवता के खिलाफ है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बताइए। देखिए प्रीति जी, अभी मेरे भाई कह रहे थे अखंड भारत बनाने के लिए हमें बांग्लादेश पर अटैक कर लेना चाहिए। यही तो बाहर के मुल्क चाहते हैं कि भारत की जो प्रगति हो रही है, भारत का जो उत्थान हो रहा है, भारत की जो मान्यता बढ़ रही है, मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उस सब को कम करने के लिए वो चाहते हैं कि हमें किसी वॉर में उलझा दें। पाकिस्तान के साथ भी लंबी लड़ाई लड़ते तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता, और इस कारण जो हम प्रगति कर रहे हैं, चौथे से तीसरे की तरफ जाने की कवायद हो रही है, उसमें रुकावट आती। ये जितने भी बाहर के मुल्क हैं, अभी कैप्टन साहब ने कहा, उसमें एक नाम उनसे छूट गया, चाइना का। चाइना बांग्लादेश का में अपनी बंदरगाह उसके सारे कैप्चर कर चुका है। वहाँ वो अपनी हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। यही हाल अमेरिका भी कर रहा है, और यही हाल उन्होंने नेपाल में भी किया है। ये धीरे धीरे इनको अपने चौकड़ी में लेना चाहते हैं और हमें नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी समझबूझ से ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, खुले तौर पर हम चेतावनी देते हैं कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद किया तो इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा उनको। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक तरफ ये कहा जाता है कि जब इस तरीके से बांग्लादेश में होता है तो हमने पहले देखा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब साथ आ जाते थे, एक स्टैंड होता था। लेकिन आज के दिन जब बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है तो अभी तक ऐसा कोई भी जो बड़ा लीडर, अगर मैं विपक्ष की बात करूँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? मतलब कहते हैं साथ तो होंगे लेकिन इफ एंड बट के साथ, तो ये तो नहीं चल सकता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये मतलब एसआईआर का भी इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे बांग्लादेश के हैं जिसको हमें वापस भेजने की ज़रूरत है। वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उनका वोट चाहते हैं, तो इसलिए वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश को सबक सिखाना ही चाहिए। बांग्लादेश को हमने बनाया है, ठीक है, हमसे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज उसको क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज उसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के सपोर्ट
से ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत को ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हो सके तो कोई भी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के वो करे, तो फिर हमें भी उनका मतलब वहाँ पे नेवल ब्लॉकेज करना ही पड़ेगा। ज़रूरी है कि हम वहाँ पे अपनी चिकन नेक को बड़ा करें। अगर हम वो बड़ा नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से इस तरीके की हरकतें आती रहेंगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे मार खाया हुआ बैठा है। उसकी अपनी ऑपरेशन सिंदूर की जो मतलब परेशानियाँ हैं, जो दुनिया के आगे उसने दिखाने की कोशिश की कि हमने इतना बढ़िया किया, हमने इतना अच्छा किया, हमने इंडिया को मतलब हरा दिया, वो उसका सारा खोखला साबित हो गया। तो अब वो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश को पीछे से सपोर्ट करके इस तरीके की गतिविधियाँ करा रहा है। और अमेरिकी एजेंट यूनुस जो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये सब हरकतें जो हैं उसकी जारी रहें फरवरी तक। तो भारत सरकार भी अगर ये ध्यान दे कि फरवरी तक हम इस चीज को अगर कोई बड़ी कार्रवाई रोक सके तो अच्छा है, ताकि वहां पे चुनाव हो और वहां की उनकी जनता उनको सही जवाब दे। तो जिस तरीके से वो जनता को भटका रहे हैं, वो इस तरीके से ही हम उनका खात्मा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जनता को भटकाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे सर ये बताइए कि जो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, अब उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और दूसरा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए है। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से उनके विरोध में जो नेता था उसकी हत्या के बाद ये सारा वहां पर बवंडर हो रहा है। तो क्या एक प्रेशर भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, टोटल प्रीति जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रेशर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अभी उनकी जो बांग्लादेश की जो अदालत है उसने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है और इन्होंने मांग किया है, मगर भारत ने उस बात को ध्यान नहीं दिया है। ठीक है ना? तो अब वो इस तरह का जो वहाँ जो जिसकी मृत्यु हुई है वो तो एक बहाना है, वो तो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। बाकी उनको कुल मिला के भारत के साथ ये सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से निर्देश मिल रहे हैं। बांग्लादेश की औकात नहीं कि भारत से कोई टक्कर ले ले, लड़ ले। बांग्लादेश भारत का 2 दिन का भी युद्ध नहीं झेल सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मगर फंडिंग के लिए सारा कार्य हो रहा है। उन्हें मालूम है कि आगे चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में शेख हसीना की जो पार्टी है, भाई शेख हसीना भारत में है, पार्टी तो खत्म नहीं हुई है ना, तो पार्टी वहाँ उस चुनाव में फिर अपना जो है ना चुनाव लड़ेगी। तो इन्हें डर यही है कि दोबारा शेख हसीना की पार्टी फिर काबिज ना हो जाए, इसलिए ये सब जानबूझ के सब कराया जा रहा है। अब मैं बॉर्डर की स्थिति बता दूं, जैसे चटगांव है, रामबन है, ये ऐसी जगह है बिल्कुल बॉर्डर पे है और बिल्कुल बांग्लादेश ऐसे है। तो इन यहाँ क्षेत्रों पे टोटल नदी पड़ती, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसका पूरा तटीय क्षेत्र है। और इसी चटगांव से इससे लगा हुआ पूरा इसका चाइना ने वहाँ वास्तव में अभी जैसे बताया, चाइना ने वास्तव में वहाँ पर एक बंदरगाह बना ली है, पूरा कब्जा कर लिया है। जितना भी बांग्लादेश का क्षेत्र है वहाँ, उस पर बांग्लादेश को पैसा दे रहा है चाइना, और बांग्लादेश की जगह पे वो अपने बंदरगाह बना रहा है, कब्जा कर रहा है। यही चाल उसने कहाँ चली थी? श्रीलंका में, मगर श्रीलंका में उतनी उसकी चाल वो हो नहीं पाई, ठंडी पड़ गई। फिर उसने नेपाल पे हाथ डाला, तो नेपाल पे भी आप देखा है, मगर वहाँ का तो नेपाल पे अभी जब से ये जेनजी आंदोलन हुआ है तब से थोड़ा हल्का पड़ा। नहीं, पहले कम्युनिस्ट सरकार थी, वो टोटल चाइना के फेवर की थी। तो भारत के लिए खतरा तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, मगर भारत ऐसे खतराओं से निपटना जानता है कि भारत आज बहुत बड़ी शक्ति है जी। तो भारत जानता है कि ऐसे खतरों से कैसे निपटना है। लेकिन जिस तरीके से पहले ये था कि वहाँ इलेक्शन होने हैं, जैसे मैम ने भी जिक्र किया कि फरवरी 2026 में वहाँ पर इलेक्शन होने थे। अब अगर बिल्कुल हम कहें कि 2 महीने पहले इस तरह की तस्वीर सामने आ रही, तो क्या ये चुनाव को तो एक्सटेंड कराने की साजिश नहीं है? बिल्कुल उनकी, देखिए अब चुनाव को एक्सटेंड कराने की भी साजिश है। और जो कैप्टन साहब ने बताया कि फंडिंग रीजन क्या है, उनकी हालत तो खराब है ही, उस हालत के लिए उनको जहाँ से पैसा मिल रहा है वो तो मोहरे वाला काम कर रहे हैं। आप इंडिया के जो सराउंडिंग जो देश हैं वहाँ पर चाइना धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीट कर दिया, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो वो चाहते हैं कि ये लोग हमारे इनडायरेक्टली, वो डायरेक्ट तो हमसे कुछ कर नहीं सकते, तो इनके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें हमारे साथ कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब जनता को भी समझना चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो में स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर ये चीज़ें नहीं निपटाएंगे, नहीं करेंगे, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो अब हमें ये मानवता का ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हम मानवता शर्मसार हो जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि यार आदमी इस हद तक भी जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। अगर चीज़ें ठीक करनी है तो चीज़ों को मानवता के दायरे में रह के करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर तो फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, बांग्लादेश के जो हालात आप देख रहे हैं, क्या इलाज होना चाहिए इस समय बांग्लादेश का? एक हिंदू युवक को आपने देखा वहां पर जिंदा जला दिया, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, उपद्रव हुड़दंग वहां पर हो रहा है। ये कट्टरपंथी है जी, इनकी यही मानसिकता है। भारत से अलग हुए हैं दोनों देश, लेकिन दोनों निकम्मे हैं। 2 बेटे थे, एक पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से फिर एक और बना बांग्लादेश, लेकिन दोनों के हाथ में कटोरा है।
वो नहीं चाहते कि भारत के साथ विकास के मुद्दे पे हम उनसे आगे निकले ना, उन्हें कट्टरपंथी है। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पे आए हैं एक राक्षस की जान एक तोते में थी, ठीक है जी, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त निपटना चाहिए। और अपने मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ, जब शाहीन बाग में इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, रोड जाम कर दिया महीनों तक, तो इस काम के लिए कौन आएगा? फिलिस्तीन के लिए वो रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। इस हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं है जी, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा मैडम, उनको भी जवाबदेही है। ठीक है, इसको लेकर जवाब भी मांगेंगे। आप बताइए, आप जो हालात वहां पर देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? प्रीति जी देखिए, वहाँ पे जो हालात हैं बिल्कुल निंदनीय हालात हैं। देश के युवा हमारे वहाँ पे रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रूरता वहाँ पे हो रही है देश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे सरकार को थोड़े से निर्णय लेने होंगे कि सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ ये कह देने से कि पाकिस्तान उनका सपोर्ट कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क है, क्लियर नहीं है। अमेरिका उनका सपोर्ट कर रहा होगा, अगर अमेरिका उनका सपोर्ट कर रहा है तो हमारी भारत सरकार के मित्र हैं, मोदी जी के परम मित्र हैं ट्रंप जी, तो उनके कड़ी निंदा करें। और जब तक आप कड़े फैसले नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। एक दूसरे पर सिर्फ डाल देने से कि कोई दूसरा देश उनका सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा देश कौन सपोर्ट कर रहा है उस देश पे आप टारगेट करिए, उस देश पे आप बैठक में बुलाइए, उनसे बात करिए कि भाई आप इनका सपोर्ट ना करें। क्योंकि हमारे वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, शायद 1 से 1.5 करोड़ लोग वहाँ पे हमारे रहते हैं, जिनके साथ एक क्रूरता हो रही है, और आप उस पर कड़े फैसले लें। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं फिलहाल, बताइए। प्रीति जी, अभी कुछ दिन पहले, अभी चल भी रहा है, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर। मैं कहना चाहता हूँ मोदी से कि मोदी जी, हमारे और बांग्लादेश के बीच में ऑपरेशन हिंदू बचाओ का एक चलाइए, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हो पाकिस्तान में। अब हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान एक ऑपरेशन चलाए कि हिंदू बचाओ बांग्लादेश में। और मैं कहता हूं कि जैसे रिश्ते सब बंद किए हमने पाकिस्तान से, अब हमें इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वक्त आ गया है। बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है, वहां पर हिंदू पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो पूरा बांग्लादेश इसी आग में स्वाहा हो जाएगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।